हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय उदय प्लस ऑफिशियल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। एरर पार्ट थर्ड में लेके आ गया हूं। ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है और ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कौन कौन से एग्जाम यहाँ फोकस्ड हैं पूरी तरह से। तो अगर आप एसएससी सीजीएल एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित एग्जाम है इंडिया का गाइस। एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीपीओ एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीडीएस की कर रहे हैं, एयरफोर्स की कर रहे हैं, एफकैट की कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस कॉल मुझे आ रहे थे कि सर ये बैच शुरू करिए। ओके, तो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओएसआई, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, एफकैट, ये सारे एग्जाम पूरी तरह से फोकस्ड हैं, या यूं कहें एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं और डिफेंस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं सारे फोकस्ड हैं और इस चैनल पर ये सारी क्लासेस कराई जाएंगी। ग्रामर बेस्ड जितने भी एग्जाम हैं, ग्रामर बेस्ड जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सभी फोकस्ड तरीके से यहाँ पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए आपका टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं, उदय प्लस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आप लोग तुरंत ज्वाइन कर लें। उदय प्लस ऑफिशियल सर्च करेंगे, आ जाएगा, आप लोग तुरंत ज्वाइन कर लें। वहां पर सारे लिंक्स पीडीएफ में डालता रहता हूं, वहां आपको मिल जाएगा। ओके, और जितने भी ऐसे एग्जाम्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सारी जानकारी इस टेलीग्राम चैनल में आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑफिशियल नंबर यही है 9616947257। इसी नंबर पर कॉल करना है, व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है। किसी भी दूसरे नंबर पर आपको कॉल या मैसेज नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पॉटिंग एरर पार्ट थर्ड में लेके आया हूं और जितने भी बच्चे एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनडीए सीडीएस की कर रहे हैं, सभी बहुत ध्यान से देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को लाइक कर लें, और आपने अगर अभी तक ये सेशन शेयर नहीं किया है तो गाइस शेयर जरूर कर दें, क्योंकि निश्चित तौर पे हर लेक्चर में, इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 भी मैंने कराया है, कुछ ना कुछ आपको कॉन्सेप्ट वाइज चीजें जरूर मिल रही हैं। राइट, कॉन्सेप्चुअल चीजें मैं दे रहा हूं, एरर्स के साथ साथ पूरी ग्रामर बेस्ड कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली एरर जो है आज की आपकी स्क्रीन पर ये रही, देयर इज अ शॉर्टेज फॉर क्वालिफाइड स्टाफ इन मेनी सॉफ्टवेयर कंपनीज इन इंडिया। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एरर इसमें बता देता हूं क्या है। पार्ट 1 में एरर है, देयर इज अ शॉर्टेज, फॉर नहीं होगा गाइज। काफी इंपॉर्टेंट ये रूल है ग्रामर का, ऑफ हो जाएगा। शॉर्टेज के साथ ऑफ आता है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर क्या शॉर्टेज के साथ ही ऑफ आता है? कोई ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ ऑफ आता है, उनकी मीनिंग शॉर्टेज होती है, कमी या अभाव होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि शॉर्टेज ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज की कमी होना या अभाव होना। शॉर्टेज के साथ ऑफ हम तभी लगाएंगे जब वो नाउन लिखा जाएगा जिस चीज की कमी है या अभाव है। ओके, तो शॉर्टेज ऑफ होगा। लेकिन बेटा केवल शॉर्टेज ही नहीं है, कुछ वर्ड्स ऐसे और भी हैं जिनके साथ ऑफ आता है और उनकी मीनिंग कमी या अभाव होता है। तो आप देख सकते हैं, वैसे इसका पीडीएफ में दे दूंगा। ओके, तो देखिए, शॉर्टेज हो गया, लैक ऑफ हो गया, स्कैरसिटी हो गया, डिवॉइड ऑफ हो गया, डर्थ ऑफ हो गया, पॉसिटी ऑफ हो गया। इन सभी के साथ ऑफ आता है और इन सभी का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना या किसी चीज का अभाव होना। राइट, जैसे मैंने कहा, आफ्टर सम ईयर देयर विल बी डर्थ ऑफ वाटर। आफ्टर सम ईयर्स देयर विल बी डर्थ ऑफ वाटर। तो कुछ सालों बाद क्या हो जाएगा? पानी की कमी हो जाएगी, पानी का अभाव हो जाएगा, डर्थ ऑफ वाटर। तो आई वॉन्ट टू टेल यू गाइस कि ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एसएससी सीजीएल एनडीए सीडीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं। राइट, क्योंकि इस ईयर काफी एग्जाम्स लगे हुए हैं, एनडीए का तो नेक्स्ट मंथ ही लगा हुआ है। तो ये सारे बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं रूल्स आप सभी के लिए। तो बिल्कुल इन चीजों को गाइस इग्नोर नहीं करना है, कायदे से पढ़िए। क्लास को देखने के बाद कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो जो ऑफिशियल नंबर है उस पर कॉल करके आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। किसी कॉन्सेप्ट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है गाइस, डायरेक्ट बात करिए, क्योंकि हमारा इंटेंशन, हमारा उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा आप स्टडी करें, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट वाइज चीजें पढ़ें, ताकि एक बेहतर फ्यूचर का आपके निर्माण हो सके। ओके, तो शॉर्टेज फॉर नहीं होगा, ऑफ हो जाएगा। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड स्टाफ इन मेनी सॉफ्टवेयर कंपनीज। तो पार्ट 1 में एरर थी। और जितने वर्ड्स मैंने बताए शॉर्टेज के सारे सिनोनिम हैं। शॉर्टेज, लैक, स्कार्सिटी, डिवॉइड, डर्थ, पॉसिटी, इसके अलावा एब्सेंस ऑफ भी होता है। राइट, एक दो वर्ड्स और भी होते हैं, लेकिन ये मेन वर्ड्स हैं गाइस। डिवॉइड याद रखना हो तो डिवाइड याद रखो। मैं ट्रिक भी बता दे रहा हूं, डिवॉइड बहुत बार आता है। ही हैज डिवॉइड ऑफ नॉलेज, ही हैज डिवॉइड ऑफ नॉलेज। तो डिवॉइड याद रखना हो तो डिवाइड याद रखो। किसी चीज को डिवाइड कर देते हैं तो उसका डिवॉइड हो जाता है, कमी हो जाती है। पॉज, किसी चीज को पॉज कर देंगे
तो उसकी पॉजिटिव हो जाएगी, कमी हो जाएगी, राइट। तो ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के साथ गाइस ऑफ आता है, तो पार्ट 1 में एरर है। अगला देखते हैं, शी यर्न टू, शी यर्न टू द रिटर्न टू हर ओन होम, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है और नो एरर पार्ट 4 है। तो गाइस इसमें किस पार्ट में एरर है? फर्स्ट पार्ट में एरर है। यर्न के साथ यहां टू लगा हुआ है, क्या होना चाहिए? सोचिए गाइस, आप लोग माइंड में सोचिए, ये एग्जाम में आई हुई एरर है। तो देखिए, यर्न का मतलब होता है किसी चीज के लिए तड़पना, तरसना, चाहत होना। तो शी यर्न डैश द रिटर्न टू हर ओन चाइल्ड, इस डैश में क्या फिल करेंगे? क्या टू सही है? आइए देखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ वर्ड्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। लॉन्ग हो गया, लॉन्ग का एक मतलब होता है लेंथ या लंबाई, लेकिन लॉन्ग का एक मतलब गाइस डिजायर भी होता है, चाहत भी होता है, किसी चीज की इच्छा भी होती है। मैंने कहा शी लॉन्ग्स, मैंने कहा शी लॉन्ग्स फॉर अ गुड जॉब, शी लॉन्ग फॉर अ गुड जॉब, तो इसका मतलब है उसे एक अच्छी जॉब की चाहत है। तो याद रखिएगा, इसी तरह से लॉन्ग हो गया, क्रेव हो गया, पाइन हो गया, यर्न हो गया, डिजायर हो गया। इन सभी के साथ गाइस हम क्या यूज करते हैं? इन सभी के साथ एक ही प्रेपोजिशन आता है, फॉर आता है। तो फिर से मैं बता रहा हूं, लॉन्ग हो गया, क्रेव हो गया, पाइन हो गया, यर्न हो गया, डिजायर हो गया, इन सभी के साथ गाइस यू हैव टू यूज फॉर। क्या यूज करना है? फॉर यूज करना है। तो शी यर्न टू नहीं होगा, फॉर होगा। अब बेटा ये चीज ध्यान रखिएगा, छोटी सी बात थी लेकिन एक नंबर आपका कट जाएगा अगर आपको ये चीज नहीं पता है। एक क्वेश्चन आपका सीधे सीधे कट जाएगा, और ये फिक्स्ड है, बिल्कुल फिक्स्ड है। एक बार आपको ये चीज पता चल गई तो दोबारा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मेरा इंटेंशन और उद्देश्य यही है कि बेसिक से मैं सारी चीजें बताऊं ताकि दोबारा आपको बहुत डिटेल्ड वे में ना जाना पड़े, इजी वे में चीजें आपको यहां समझ में आ जाए। तो शी यर्न फॉर द रिटर्न टू हर ओन चाइल्ड हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, देखिए कुछ एग्जांपल्स भी हैं। शी यर्न फॉर द रिटर्न ऑफ हर ओन चाइल्ड ओन होम। ओके, सरिता इज पाइनिंग फॉर, पाइनिंग का मतलब भी होता है तरसना, तड़पना, पाइनिंग के साथ भी फॉर आता है। ही लॉन्ग्स फॉर अ गुड जॉब, शी क्रेव्ड फॉर हर हस्बैंड्स लाइफ, शी क्रेव्ड फॉर हर हस्बैंड्स लाइफ, उसे अपने हस्बैंड की लाइफ की क्या है? इच्छा है, चाहत है कि वो बच जाए। ओके, तो याद रखिएगा, क्रेव के साथ भी क्या आता है? फॉर आता है। लॉन्ग के साथ भी क्या आता है? फॉर आता है। पाइन के साथ भी क्या आता है? फॉर आता है। यर्न के साथ भी क्या आता है? फॉर आता है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आप देख सकते हैं एक एक वर्ड पे एक एक सेंटेंस गाइस बन रहा है, और यही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो क्या हो जाएगा? यर्न फॉर हो जाएगा। अगला ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, आई हैड टू लीन, आई हैड टू लीन। अब बहुत से बच्चों को लगेगा सर ये लीन का क्या मतलब होता है? आई हैड टू लीन डैश हिम इन डिफिकल्टीज, तो लीन का मतलब होता है किसी पर डिपेंड होना, किसी का आसरा होना। तो आई हैड टू लीन डैश हिम इन डिफिकल्टीज मतलब डिफिकल्टीज में, कठिनाइयों में मुझे उस पर होना ही था। क्या होना था? तो याद रखिए कुछ वर्ड्स होते हैं, नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ओके, जैसे देखिए, डिपेंड हो गया, रेस्ट हो गया, रिलाय हो गया, लीन हो गया, बैंक हो गया, रिलायंस हो गया। इन सभी का मतलब होता है किसी का सहारा होना, किसी का आसरा होना, किसी पर डिपेंड होना। और आपको पता है डिपेंड के साथ ऑन आता है, क्या आता है? ऑन। शी डिपेंड्स ऑन हर हेल्प, राइट। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। ओके, या मैंने कहा विनय डिपेंड्स ऑन हिज पेरेंट्स, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो डिपेंड के साथ ऑन आता है, रेस्ट के साथ भी ऑन आता है। ओके, अनिल रेस्ट सुनील्स हेल्प। ओके, रिलाय हो गया, लीन हो गया। ओके, आप मेट्रो में आपने सफर किया होगा तो उसमें देखिए एक कंप्यूटर की वॉइस आती है, प्लीज डू नॉट लीन ऑन द डोर, कृपया दरवाजों का सहारा लेके ना खड़े हो। तो लीन के साथ भी क्या आता है? ऑन आता है। बैंक हो गया, बैंक में देखिए हम लोग के पैसे जमा रहते हैं, तो बैंक से याद रखिए कि बैंक पर हम लोग क्या है? बैंक। बैंक का एक मतलब किनारा भी होता है, लेकिन बैंक का एक मतलब बैंकिंग या सहारा भी होता है। रिलायंस, रिलायंस देखिए कितनी बड़ी कंपनी है और इस कंपनी में कितने सारे लोग जॉब करते हैं। तो जो रिलायंस में जॉब करते हैं वो रिलायंस पर रिलायंस है। रिलायंस का मतलब भी आसरा या सहारा होता है, और इन सभी के साथ एक ही प्रेपोजिशन आता है, ऑन गाइस। तो आई हैड टू लीन ऑन हो जाएगा, ऑन हिम इन डिफिकल्टीज। ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा। ना टू होगा, ना बाय होगा, ना विथ होगा गाइस। योर आंसर इज ऑन। ओके, अगला क्वेश्चन देखें। रमेश इज अनफॉर्चुनेटली accused with stealing a handful of oranges from मोहन्स गार्डन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रमेश इज अनफॉर्चुनेटली अक्यूज्ड विथ नहीं होगा, अक्यूज्ड के साथ गाइस ऑफ आता है। आप सभी को पता है, दोषी होना, अपराधी होना, अक्यूज्ड ऑफ स्टेलिंग। और याद रखिएगा प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है तो वो जीरेंड कहलाती है। ये जो स्टेलिंग है यहां पर जीरेंड है, नाउन है गाइस। तो रमेश इज अनफॉर्चुनेटली अक्यूज्ड ऑफ स्टेलिंग,
अ हैंडफुल ऑफ ऑरेंजेस फ्रॉम मोहन गार्डन। तो ये तो आंसर हो गया। अक्यूज्ड ऑफ, याद रखिएगा अक्यूज्ड के साथ हम ऑफ तभी लगाते हैं जब आरोप या चार्ज की बात आपको पता हो। जो उस पर आरोप या चार्ज लगाया गया अगर वो आगे लिखा है तो ही बेटा ऑफ आएगा। मैं आगे स्लाइड में आपको बताता हूं ये चीज, याद रखिएगा। तो आंसर तो आपको पता चल गया, अक्यूज्ड के साथ ऑफ आता है। अब आइए जरा देखते हैं। देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं, गिल्टी के साथ भी ऑफ आता है, अक्यूज्ड के साथ भी ऑफ आता है, एक्यूटेड के साथ भी ऑफ आता है। एक्यूटेड का मतलब होता है रिहा कर देना, छोड़ देना। अक्यूज्ड का मतलब होता है बंदी बना लेना, लेकिन एक्यूटेड का मतलब गाइस होता है किसी को रिहा कर देना, छोड़ देना। लेकिन चार्ज, जो चार्ज वर्ड है इसके साथ गाइस विथ आता है, मीनिंग होता है आरोप लगा देना। चार्ज के साथ विथ आएगा, गिल्टी, अक्यूज्ड और एक्यूटेड, इन सभी के साथ गाइस ऑफ आएगा। छोटी सी जो बात है मैंने आपको बताई, लेकिन ये जो 4 सेंटेंसेस है ना, ये 4 क्वेश्चन बन सकते हैं अपकमिंग एग्जाम्स में। याद रखिएगा, गिल्टी ऑफ, अक्यूज्ड ऑफ, एक्यूटेड ऑफ, लेकिन चार्ज विथ होता है। बारीकी मैंने बताई है, याद रखिएगा। अब देखिए इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, अक्यूज्ड का मतलब होता है किसी को बंदी बनाना, आरोपी, और एक्यूटेड का मतलब होता है किसी को रिहा कर देना। क्विट याद रखो, क्विट का मतलब छोड़ना, एक्यूटेड का मतलब कानूनी रूप से छोड़ देना, लीगली किसी को रिहा कर देना। और इन दोनों के साथ गाइस एक ही प्रेपोजिशन आता है, ऑफ। ऑफ तब लगेगा जब उस चार्ज या आरोप की बात हुई हो, आरोप आया हो, उस समय हम ऑफ लगाएंगे। जैसे सेंटेंस देखिए, ही वॉज एक्यूज्ड बाय द कोर्ट। अगर मैं इतना ही सेंटेंस लिख देता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर सेंटेंस केवल इतना लिखा होता गाइस, उस समय भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देखिए एक मिनट, ही वॉज एक्यूज्ड बाय द कोर्ट, अगर मैं इतना लग देता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बताइए इसमें ऑफ तो नहीं आया, लेकिन ऑफ आगे आया है, यहां पर ऑफ आया है। क्यों आया? क्योंकि मर्डर की बात हुई है, राइट। ही वॉज एक्यूज्ड बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा उसको अक्यूज किया गया था, बंदी बनाया गया था मर्डर के आरोप में। अब मर्डर आया इसलिए मैंने ऑफ भी लगाया है। ही वॉज एक्यूटेड बाय द कोर्ट, देखिए केवल अक्यूज्ड और एक्यूटेड बदला है, मीनिंग सेम है। ओके, मीनिंग का मेरा मतलब है, एप्लीकेशन सेम है। एक्यूज्ड का मतलब हुआ बंदी बनाना और एक्यूटेड का मतलब रिहा कर देना। ओके, मीनिंग का मेरा यहां मतलब था दोनों के साथ क्या लग रहा है, ऑफ लग रहा है। एक्यूटेड के साथ भी ऑफ लग रहा है और एक्यूज्ड के साथ भी ऑफ लग रहा है। और दोनों के आगे देखिए मर्डर लिखा हुआ है। एक कह रहा है कि मर्डर के आरोप में बंदी बनाया, एक कह रहा है मर्डर के आरोप में रिहा कर दिया। तो ये छोटी सी बात है, दोनों ही वर्ड पे कई बार सेंटेंसेस आते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो रमेश इज अनफॉर्चुनेटली अक्यूज्ड ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। आई होप क्लास को आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। कहीं भी कोई दिक्कत हो ड्यूरिंग क्लास, राइट, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, क्लास के बाद आप तुरंत कॉल करें, तुरंत मैसेज करें, आई विल हेल्प यू। ओके, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ड्राइवर ऑफ द कार इज साउंडिंग हॉर्न फॉर द लास्ट 10 मिनट। आपको बहुत अच्छे से पता है, टेंस में मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है आपको कि सेंटेंस में अगर फॉर या सिंस का यूज किया गया हो तो इसका मतलब होता है उस समय से, जब से वो काम शुरू हुआ है। तो यानी पिछले 10 मिनट से वो हॉर्न को साउंड कर रहा है, तो यानी पास्ट की घटना को प्रेजेंट से ऐड किया जा रहा है, यानी वो साउंडिंग करता ही चला आ रहा है। तो ड्राइवर ऑफ द कार इज साउंडिंग नहीं होगा बेटा, यहां पर लिख लीजिए हैज बीन। क्या लिखेंगे? हैज बीन साउंडिंग। अगर यहां पर फॉर 10 मिनट ना लिखा होता, फॉर द लास्ट 10 मिनट ना लिखा होता, तो कोई दिक्कत नहीं थी, द ड्राइवर ऑफ द कार इस साउंडिंग हॉर्न हो जाता, बजा रहा है। लेकिन यहां कह रहा है पिछले 10 मिनट से, यानी पास्ट की घटना को प्रेजेंट से कनेक्ट करने का काम मैंने आपको बताया था, हैज और हैव करते हैं। हैज और हैव लगाकर हम पास्ट की घटना को प्रेजेंट से कनेक्ट करते हैं, यानी पिछले 10 मिनट से वो हॉर्न बजाता ही चला आ रहा है। बट नोबडी टेल्स हिम टू स्टॉप। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगर मैं बोलूं आई एम टीचिंग, अगर मैं गाइस बोलूं आई एम टीचिंग, तो मैं इस समय पढ़ा रहा हूं। क्या मैंने बताया मैं कितनी देर से पढ़ा रहा हूं? लेकिन अगर मैं बोलूं मैं पिछले 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, 20 मिनट से पढ़ा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 मिनट्स। आप लिख सकते हैं 10 मिनट्स लिख सकते हैं, 20 मिनट्स लिखते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेल। कहने का ये मतलब है, अगर ऐसी कोई घटना जो पास्ट में शुरू हुई हो और प्रेजेंट में चल रही हो और उसे कनेक्ट करना है, तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज हैव का यूज कर सकते हैं। बाकी डिटेल्ड वे में ये चीजें मैं आपको टेंस में पढ़ाऊंगा, बाकी डिटेल्ड वे में ये चीजें आपको टेंस में बताई जाएंगी। ओके गाइस, तो द ड्राइवर ऑफ द कार हैज बीन साउंडिंग हॉर्न फॉर द लास्ट 10 मिनट्स बट नोबडी टेल्स हिम टू स्टॉप। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई अप्रिशिएट यू हेल्पिंग द पुअर हु आर रियली द मोस्ट इग्नोर्ड एंड कंप्लीटली डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ अवर सोसाइटी। देखिए वैसे यहां पर एरर नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, डिप्राइव के साथ हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ आता है और इसका मतलब होता है किसी से आपको वंचित कर देना। तो अब आइए मैं आपको इसमें एरर बताता हूं।
आई अप्रिशिएट, आई का जो वर्ब है वो अप्रिशिएट है, ठीक है। हेल्पिंग की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, राइट, हेल्पिंग की यहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये चीज आपको समझनी है। तो देखिए वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है, सबसे पहली और बेसिक चीज हमें बचपन से पढ़ाई गई है क्या, वो ये पढ़ाई गई है कि इज एम आर के बाद, इज एम आर के बाद अगर आईएनजी आ रहा है तो वो क्या है, कंटिन्यूअस है, राइट। वॉज वर्ब के बाद आ रहा है तो बेटा क्या है, वो पास कंटिन्यूअस है। और अगर विल बी और शैल बी के बाद गाइस आ रहा है, विल बी शैल बी के बाद आईएनजी आ रहा है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस है। टेंस हमको बचपन से पढ़ाया गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं एक जो आईएनजी होता है वो जेरंड का भी काम करता है, और ऐसे ही जेरंड को हम नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाउन। जब ये ना ने नी की टोन में आता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है या प्रेपोजिशन के बाद आता है, राइट, तो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। ये चीज ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। अब जरा ये सेंटेंस देखिए, आई अप्रिशिएट यू, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं, इतना समझ में आ रहा है। लेकिन आगे हेल्पिंग लिख दिया गया है। क्या इस हेल्पिंग आईएनजी के पहले इज एम आर लगा है, नहीं लगा है। वॉज वर लगा है, नहीं लगा है। विल बी शैल बी लगा है, नहीं लगा है। तो है क्या, ये जीरंड है, ये नाउन है। ये क्या है, ये यहां पर नाउन है, जीरंड है। और नाउन के लिए प्रोनाउन नहीं आता है, एडजेक्टिव आता है, डिटरमिनर आते हैं। तो यू की जगह क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा। बताइए आपको यू पेन सही लग रहा है लिखने में, योर पेन सही लग रहा है? तो आप कहोगे सर यू पेन क्या होता है, यू पेन थोड़ा ना लिखा जाता है, तो गलत लग रहा है। तो बेटा योर पेन आपको सही लग रहा है ना, पेन नाउन था, आपने उसके पहले डिटरमिनर एडजेक्टिव लगाया कि नहीं लगाया। ऐसी हेल्पिंग भी नाउन है तो यू हेल्पिंग नहीं होगा, योर हेल्पिंग। मैं प्रशंसा करता हूं तुम्हारे मदद करने की, जो तुमने मदद की, उस मदद करने की किसकी, गरीबों की, द पुअर हु आर रियली द मोस्ट इग्नोर्ड एंड कंप्लीटली डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। बाकी जीरंड वाले चैप्टर में ये चीज मैं डिटेल्ड वे में पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको जेरंड पढ़ाऊंगा उसमें और डिटेल्ड वे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये एरर की क्लास चल रही है तो यहाँ बहुत डिटेल्ड वे में मैं नहीं जाने वाला हूं। आपको मैं इतना बता दूंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये उन बच्चों के लिए है जिनका 1 डेढ़ महीने में एग्जाम लगा हुआ है, ओके, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, आई अप्रिशिएट योर हेल्पिंग। आप ये नहीं कहोगे कि आई लाइक यू कमिंग, आप कहोगे आई लाइक योर कमिंग। क्या कहोगे, मुझे पसंद है तुम्हारा आना, आई लाइक योर कमिंग आप कहेंगे, यू कमिंग नहीं कहेंगे। आई लाइक यू डांसिंग नहीं कहेंगे, आई लाइक योर डांसिंग, ओके। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, योर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हैड ही नॉट रीच्ड इन टाइम he will have missed a golden opportunity which comes once in a while। तो देखिए कितना सिंपल सा है। मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाया है, मैंने उसमें बताया है, राइट, कि एक तरफ अगर हैड प्लस V3 आ रहा है तो दूसरे पोर्शन में क्या हो जाएगा, दूसरे पोर्शन में हो जाएगा वुड हैव प्लस V3। तो भाई साहब हैड को देखते ही आप विल को काट दीजिए, पार्ट 2 में एरर है, पास्ट में विल नहीं वुड आता है। अब वुड को काटोगे तो वुड के साथ हैव आ रहा है, विल को काटोगे तो यहां क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, वुड हैव मिस्ड हो जाएगा। अब आप कहोगे सर यहां इफ तो लगा नहीं था, तो मैंने आपको बता रखा है अगर इफ ना लगा हो, अगर इफ ना लगा हो तो याद रखिएगा इन्वर्जन हो जाता है। अगर इफ का यूज ना हुआ हो तो देख सकते हैं इन्वर्जन हुआ है, यहां पर इफ छुपा हुआ है। आप बोलोगे ऐसे ही कि यदि वो ना आया होता टाइम पर, इफ, अगर यहां पर इफ लगा होता तो ये लिखा जाता इफ ही हैड, लेकिन इफ को मैंने हटा दिया तो हैड पहले हो गया और ही बाद में। जैसे देखिए मैंने लिखा इफ आई वर अ बर्ड, ऐसे सुना है ना आपने, इफ आई वर अ बर्ड। अगर मैं इफ को हटा दूं तो मैं ऐसे लिखूंगा वर आई अ बर्ड, लेकिन बोला ऐसे ही जाएगा यदि मैं चिड़िया होता। तो इफ नहीं लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कंडीशनल सेंटेंस बोलने की टोन में कोई फर्क नहीं आएगा गाइस। तो हैड ही नॉट रीच्ड इन टाइम, देखिए V3 आया है, ये हैड आया, आप मान लो यहां इफ लगा हुआ है, आप मान लो, राइट। हैड ही नॉट रीच्ड इन टाइम ही वुड हैव मिस्ड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी व्हिच कम्स वंस इन अ वाइल गाइस। याद रखिएगा, वाइल का एक मतलब जबकि भी होता है, वाइल का एक मतलब दौरान भी होता है, वाइल का एक मतलब कुछ समय भी होता है गाइस। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो पार्ट बी में एरर थी, विल की जगह वुड हो जाएगा। अगला देखें, विनय एंड मोहन गेव गिफ्ट टू वन अनदर। तो मैंने आप लोग को बता रखा है प्रोनाउन का एक काइंड होता है जिसे हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये 2 टाइप के होते हैं, एक इसमें आता है ईच अदर। क्या आता है, ईच अदर। ईच अदर बेटा कितने लोगों के लिए आता है, 2 पर्सन्स के लिए आता है। 2 पर्सन्स की अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए आएगा ईच अदर। लेकिन वन अनदर जो होता है, जो गाइज वन अनदर होता है, ये हमेशा मोर देन 2 के लिए आता है। ये गाइज हमेशा मोर देन 2 के लिए ही हम यूज करते हैं। तो ध्यान से आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए, विनय एंड मोहन, विनय एंड मोहन गेव गिफ्ट टू वन अनदर नहीं होगा गाइज।
यहाँ क्या हो जाएगा, ईच अदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईच अदर हो जाएगा, क्योंकि कितने लोगों की बात हुई है, 2 लोगों की बात हुई है। तो छोटी सी बात है, प्रोनाउन चैप्टर में बहुत डिटेल्ड वे में पढ़ाऊंगा। जब मैं ग्रामर का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा तो देखिए उतनी ही मैं बातें आपको बताऊंगा जितनी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा फिलॉसफी में जाने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट स्टडी उसी को कहते हैं जो पढ़िए और सीधे एग्जाम क्रैक करिए। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ईच अदर हो जाएगा, सी में एरर है। अगला देखें, द रिक्वेस्ट फॉर रिजर्वेशन ऑफ द वेरियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज वर सपोर्टेड बाय अ वास्ट मेजॉरिटी। मैंने आपको बताया था अगर सेंटेंस में कहीं प्रेपोजिशन आ रहा है तो प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। फिर देखिए ऑफ एक प्रेपोजिशन आ रहा है, वेरियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज, भूल जाइए इसका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये सब प्रेपोजिशन के बाद आ रहे हैं। प्रेपोजिशन के पहले क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट आ रहा है। आपका सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट है, तो वर सपोर्टेड नहीं होगा, वॉज सपोर्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉज सपोर्टेड। द रिक्वेस्ट फॉर रिजर्वेशन ऑफ द वेरियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज वॉज सपोर्टेड, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट है। मैं फिर बता रहा हूं, इंग्लिश में जो प्रेपोजिशन की पोजीशन होती है वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट की होती है। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। ही डिपेंड्स ऑन आई नहीं होगा, ही डिपेंड्स ऑन मी, राइट। शी लाव्ड एट देम। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को गाइज याद रखनी है, काफी 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 इंपॉर्टेंट है। तो द रिक्वेस्ट फॉर के बाद देखिए रिजर्वेशन आया, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऑफ के बाद वेरियस माइनॉरिटी कम्युनिटी आया, कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है। ये बात सही है कि प्रेपोजिशन के बाद गाइज नाउन और प्रोनाउन आता है, नाउन और प्रोनाउन आता है, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, सब्जेक्ट वो नहीं बन जाता है। प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसका वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता है। ये चीजें बेसिक ग्रामर में मैं आपको और डिटेल्ड वे में पढ़ा दूंगा, राइट। तो ये पार्ट 3 था एरर का। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी स्टूडेंट एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएचएसएल की कर रहे हैं, सीपीएसआई, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की, निश्चित तौर पे ये जो चैनल है, ये जो क्लासेस हैं, आपके लिए पेनेशिया साबित होने वाली है, निश्चित तौर पे बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो गाइज आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उदय प्लस ऑफिशियल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो आपको मिल जाए। ओके, तो ये नंबर देखिए, जिस बच्चे को भी एसएससी, एनडीए, सीडीएस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, वहां मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, आपको बताऊंगा किस तरह से डिटेल्ड वे में आपको बैच पढ़ना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं एरर पार्ट 4 लेके, इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजल वर्ब, राइट, बहुत कुछ है, फिलर, ओके, बहुत कुछ है, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट, बहुत कुछ पढ़ाना है जो आपको यहां पर मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।